नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS स्टडी विद डिवोशन चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं GS3 का एक टॉपिक, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इसके पहले हम अपने टॉपिक को एलेबरेट करें। हम आपके लिए लेके आए हैं एथिक्स का एक एग्जाम्पल। प्लेटो के बारे में आप जानते ही होंगे, वो सुकरात के शिष्य थे और बहुत ही ग्रेट फिलोसफर थे। वो बिलीव करते थे जो गुडनेस होती है वो नेचुरल होनी चाहिए और ह्यूमन नेचर की प्रॉपर फंक्शनिंग को डिफाइन करना चाहिए। वो मानते थे कि गुड लाइफ इज़ लाइफ ऑफ वर्च्यूज। प्लेटो ने 4 कार्डिनल वर्च्यू बताए हैं जो कि हैप्पी लाइफ के लिए एंड प्रॉस्परस सोसाइटी के लिए बहुत ही नेसेसरी हैं। पहला है विजडम, दूसरा है करेज, तीसरा है टेम्परेंस, फोर्थ है जस्टिस। विजडम मीन्स वर्च्यूज ऑफ रीजन, करेज मीन्स वर्च्यू ऑफ स्पिरिट, टेम्परेंस मीन्स वर्च्यू ऑफ कंट्रोलिंग बायोलॉजिकल नीड्स, जस्टिस मीन्स हार्मोनियस फंक्शन ऑफ एवं मेंशन्ड वर्च्यूज। इन 4 वर्च्यूज के माध्यम से अपनी लाइफ को हैप्पी एंड प्रॉस्परस बना सकते हैं। इनके एग्जाम्पल को हम अपने एथिक्स के पेपर में यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? साइबर स्पेस पे जो भी एसेट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, उनको अनऑथराइज्ड एक्सेस से, अनऑथराइज्ड यूज़ से, डिस्क्लोजर से, डिस्क्रिप्शन से, मॉडिफिकेशन से, डिस्ट्रक्शन से सिक्योर करने की प्रोसेस साइबर सिक्योरिटी कहलाती है। अगर हम साइबर सिक्योरिटी के डायमेंशन को देखें, इसमें है डेटा प्रोटेक्शन, यूजर अवेयरनेस, रोबस्ट साइबर पुलिस, लोकल नेशनल इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इजी ग्रीवेंसेस रिट्रेसल, नेटवर्क प्रोटेक्शन, डिवाइस प्रोटेक्शन लाइक कंप्यूटर है, मोबाइल है। अब साइबर सिक्योरिटी की नीड क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे कि हमारे कंट्री डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहा है, हमारी गवर्नमेंट डिजिटाइजेशन को प्रमोट कर रही है। एरिया लाइक ई गवर्नेंस है, आधार बायोमेट्रिक है, भीम UPI है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, शेयर मार्केट है। ये सारी चीज़ें रिलाई करती हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी पर। नंबर ऑफ़ मोबाइल एंड इंटरनेट यूजर्स के मामले में इंडिया चाइना के बाद सेकेंड प्लेस पे आता है और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी कहीं ना कहीं डायरेक्टली लिंक्ड होती है साइबर सिक्योरिटी पर। इंडिया की सर्विस सेक्टर इकोनॉमी की बात करें, जो कि टर्सरी सेक्टर कहलाता है, वो कम्प्लीटली बेस्ड है एक सिक्योर्ड साइबर स्पेस पर। राइट टू प्राइवेसी है, राइट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन है, एक तरह से सिटीजन का ह्यूमन राइट बन चुका है। रिसेंटली हमने कई सारे मालवेयर अटैक्स देखे लाइक रैंसमवेयर, स्टक्सनेट, पिगासस, जिन्होंने साइबर स्पेस की सिविक डायमेंशन के ऊपर, स्ट्रेटेजिक डायमेंशन के ऊपर एक नए चैलेंजेस को इम्पोज किया है। साइबर सिक्योरिटी की नीड है हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, साइबर रेजिलेंस के लिए। साइबर स्पेस एक तरह से पब्लिक पॉलिसी में बढ़ता जा रहा है, सर्विस डिलीवरी में प्रोटेक्शन के लिए डिजिटाइजेशन लगातार बढ़ रहा है और जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है उनका रोल लगातार बढ़ता जा रहा है लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, डेटा एनालिसिस है। एक तरह से साइबर सिक्योरिटी नीड ऑफ द आवर बन चुका है। अब देखते हैं कौन कौन से साइबर थ्रेट्स होते हैं। फर्स्ट है साइबर एस्पियोनेज। इसमें बेसिकली जो भी सेंसिटिव डेटा होता है उसको स्पाई या स्टैट करने का प्रयास किया जाता है। मालवेयर लाइक कंप्यूटर वायरस है, वॉर्म है, ट्रोजन हॉर्स है, जैसे कि रैंसमवेयर। साइबर टेररिज्म है। एक है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, जैसे कि हमने SBI सर्वर में DOS अटैक देखा था। इसमें बेसिकली जो भी यूज़र होता है उसके लिए रिसोर्स अनअवेलेबल हो जाता है। एक होता है फिशिंग। इसमें क्या होता है कि फेक इंटरफेस बना करके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करने का प्रयास किया जाता है लाइक SBI.com की बजाय SBI.com हो गया। स्पूफिंग है। इसमें किसी की आइडेंटिटी को स्टील किया जाता है सो दैट मलिशियस एक्टिविटी कर सकें। हैकिंग, जब कोई अनऑथराइज्ड पर्सन किसी यूजर के सिस्टम को एक्सेस कर लेता बिना उसकी परमिशन के, तो हैकिंग कहलाती है। ये 3 टाइप की होती है, वाइट हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स एंड ब्लैक हैट हैकर्स। टेम्परिंग, इसमें क्या होता है, सोर्स को अल्टर कर दिया जाता है। जैसे कोई ट्रैक होता है उसमें सर्विलेंस को लगा दिया जाता है। एक होता है रिवर्स इंजीनियरिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है कि डेटा को डिकस्ट्रक्ट करके इंफॉर्मेशन को जानने का प्रयास किया जाता है। स्पैमिंग, इसमें ईमेल के माध्यम से अनडिजायरेबल मैसेज को भेजा जाता है। SQL इंजेक्शन, इसमें डेटाबेस का जो सर्वर होता है उसको टारगेट किया जाता है। बॉटनेट, इसमें कंप्यूटर का जो सेट होता है वो अटैकर के कंट्रोल में आ जाता है। मैन इन द मिडिल लाइक इवेस ट्रैपिंग अटैक। एक होता है सोशल इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है, जो भी अनऑथराइज पर्सन होता है वो यूज़र को कॉन्फिडेंस में ले करके उसके पासवर्ड को, उसके OTP को ले लेते हैं। नीति आयोग के अकॉर्डिंग टॉप 3 पैटर्न बताए गए हैं। डिनाइल ऑफ सर्विसेज, वेब एप्लीकेशन अटैक्स, पेमेंट कार्ड स्कीमिंग, जो कि सिक्योरिटी इंसिडेंट का 88% कवर करते हैं।
इंडिया में साइबर सिक्योरिटी को लेकर क्या मेजर्स हैं, क्या फ्रेमवर्क है, वो देख लेते हैं। इसको एक ट्रायंगल से समझ सकते हैं, जिसके बेस में होता है इंड यूजर, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल अवेयरनेस। सेंटर पे है लीगल फ्रेमवर्क, एजेंसीज, गवर्नमेंट पॉलिसी, एंड टॉप पे है नेशनल इंटरनेशनल कॉपरेशन। इंडिविजुअल को अगर देखें, इसमें है साइबर अवेयरनेस कैंपेन। इसमें इंडिविजुअल को अवेयर किया जाता है फ्यूचर अटैक के बारे में, एंटीवायरस का यूज़ करके। इन केस ऑफ एनी साइबर अटैक्स, रिपोर्ट टू साइबर पुलिस। कोई भी ससेप्टेबल वेबसाइट है, ऐप है, ईमेल है, उससे अपने आप को रोकना। इस तरह के साइबर अटैक को प्रिवेंट करने के लिए एक रियल टाइम इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। डेटा का पीरियडिकली बैकअप होना चाहिए सो दैट रैंसमवेयर जैसे अटैक से हम बच सकें। किसी अटैक को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे प्रेडिक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं। लीगल फ्रेमवर्क देखें अगर, फर्स्ट है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, जो कि एक सिक्योर्ड साइबर इकोसिस्टम क्रिएट करता है। एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जो कि अमेंड किया गया था 2008 में। ये कंट्री में कंप्यूटर सिस्टम को, कंप्यूटर नेटवर्क को, उनके डेटा को रेगुलेट करता है। एक है नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018, ये डिजिटल कम्युनिकेशन की सिक्योरिटी, सेफ्टी, सोनारिटी को इंश्योर करता है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को देखें, फर्स्ट है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर NCCC। ये इंडिया की साइबर स्पेस इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो कि सिक्योरिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस को कंडक्ट करेगी। एक सैटिन, इंडियाज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ये जितने भी साइबर सिक्योरिटी एफर्ट्स हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, क्राइसिस मैनेजमेंट है, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। NCIIPC, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। ये इंडिया के जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको सिक्योर करने के लिए। जो भी इंटरनेट क्राइम है उनको टैकल करने के लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है। साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स है। साइबर स्वच्छता केंद्र, ये सिटीजन में साइबर सिक्योरिटी के प्रति अवेयरनेस को इन्हांस करने के लिए है। अब है इंटरनेशनल कॉपरेशन, फर्स्ट है ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये साइबर सिक्योरिटी इसी को एड्रेस करने के लिए UN की एक एजेंसी है। नेक्स्ट है इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2006, एक कन्वेंशन हुआ था बुडापेस्ट में साइबर क्राइम के ऊपर, बट इंडिया इसका सिग्नेचरी नहीं है। कुछ और मेजर देख लेते हैं। एक है डिजिटल आर्मी प्रोग्राम, इसको डिजिटल इंडिया के पार्ट के रूप में लॉन्च किया गया था। ये इंडियन आर्मी के लिए एक डेडिकेटेड क्लाउड क्रिएट करता है सो दैट जो भी सर्विसेज हैं, प्रोसीजर हैं, प्रोसेस हैं, उनको डिजिटाइज किया जा सके। जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, उनके एप्लीकेशंस हैं, उनकी ऑडिट करना। एक केरला का साइबर डोम प्रोजेक्ट है। महाराष्ट्र के द्वारा साइबर सेफ वुमेन कैंपेन चलाई गई थी। एक 2018 की साइबर सुरक्षित भारत प्रोग्राम। ये कुछ मेजर्स हैं जो इंडिया में लिए गए हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए। अब इंडिया में साइबर सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस क्या हैं? स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो भी इंटरनेट एक्सेस के लिए डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, उनमें यूनिफॉर्मिटी की कमी है। अब्सेंस ऑफ जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस को देखें, इंडिया में साइबर सिक्योरिटी के लिए एक नेशनल लेवल आर्किटेक्चर की कमी है। जो भी सिक्योरिटी ऑडिट होते हैं वो पीरियडिकली नहीं होते और ना ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। 2014 में नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो अपॉइंट किए गए थे, उनको सप्लीमेंट नहीं किया गया स्टेट्स में लाइसेंस ऑफिस बना करके। कुछ चैलेंजेस प्रोसीजर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी IPC है, IT एक्ट है, उनके कई सारे प्रोविज़न ऐसे हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन, जिनकी अवेयरनेस लोकल पुलिस को नहीं है। एक डेटा प्रोटेक्शन डिज़ाइन की कमी है। अगर हम HR पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लोग हैं, जनता है, उनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में, डिवाइसेस की सिक्योरिटी के बारे में प्रॉपर अवेयरनेस की कमी है। अब हम इसके लिए जो भी वे फॉरवर्ड है उसको देख लेते हैं। जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, RA है, IB है, सैटिन है, DRDO है, NTRO है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी के लिए PPP मॉडल पर भी काम कर सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। डिजिटल सिक्योरिटी के फील्ड में स्टार्टअप को प्रमोट करने की ज़रूरत है। फॉरेन कंट्री की कई सारी बेस्ट पॉलिसी है, उनसे हम लर्न कर सकते हैं, लाइक US की टैलेंट मैनुअल पॉलिसी। हमारे एग्जाम में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आने पर हम कंक्लूजन में ये पॉइंट लिख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी जो है ना, डिफेंस की नई डायमेंशन बन चुकी है। एंड नीड ऑफ द आवर है साइबर सिक्योरिटी, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी फील्ड में कोर स्किल को डेवलप करना। इंडिया को नेशन एज ए होल सिक्योरिटी के लिए, पीपल सिक्योरिटी के लिए एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। इसके तहत हम IT एक्ट में अमेंडमेंट कर सकते हैं और सही डायरेक्शन में नए IT रूल बना सकते हैं। इस वीडियो के PDF आप नीचे दिए हुए टेलीग्राम के लिंक पे प्राप्त कर सकते हैं।
अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नोट्स के साथ में। थैंक यू।